बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मारिफुल हदीस की आज एक हदीस का मुताला करेंगे। मारिफुल हदीस की ये हदीस नंबर 496 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 884 है और इसमें भी ये किताबुल जुमा में से है। तो जुमा के जो फ़ज़ाइल हैं और जुमे वाले दिन गुस्ल करना और उसके हवाले से है। इसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है। अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन्नहु क़ील लहू ज़करू अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तसिलु यौमल जुमअति वग़सिलू रुऊसकुम व इल्लम तकूनु जुनुबन व असीबु मिनत्तुइब फ़क़ाल अम्मल गुस्लु फ़नअम व अम्मत्तीबु फ़ला अदरी रवाहुल बुखारी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उनसे पूछा गया कि लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जुम्मे के दिन गुस्ल करो और अपने सरों को धो, अगरचे तुम जुम्बी ना भी हो तो जुम्मे वाले दिन फिर भी ये काम करो। फिर फ़रमाया कि साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फिर खुशबू इस्तेमाल करो। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि गुस्ल में तो कोई शक नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फ़रमाई, लेकिन खुशबू के मुतल्लिक़ मेरे इल्म में ये बात नहीं है। यानी इस हदीस में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात तो कहा कि बिल्कुल सही है और मेरे सामने हुई है और मैंने ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जुम्मे वाले दिन जो है वो गुस्ल करना चाहिए। अगर कोई शख्स जुम्बी हो या ना हो तो उसको जुम्मे वाले दिन गुस्ल करना चाहिए और अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मसनून गुस्ल किया जाता है और जुम्बी गुस्ल करता है उसी तरीके से वो गुस्ल भी करे, अपने सर को भी धोए और बाकी अज़ा के ऊपर पानी डाले। और इससे पीछे इसी बाब में जो दूसरी हदीस हमने मुताला की थी और उस हदीस में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक शख्स अगर जुम्मे वाले दिन गुस्ल करता है, जिस्म पर तेल लगाता है, बालों में तेल लगाता है, खुशबू लगाता है, मस्जिद में जाके आराम से खामोशी के साथ बैठ जाता है, मस्जिद में नवाफिल और सुनन अदा करता है और फिर खुतबा जुमा के दौरान खामोश बैठता है और ख़ुतबे को आराम से सुनता है और वहाँ नमाजी जो मौजूद होते हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं देता, तो फरमाया कि उसके इन आमाल के नतीजे में एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक उसके तमाम गुनाह, यानी पिछले जुम्मे और इस जुम्मे के दरमियान या इस जुम्मे और अगले जुम्मे के दरमियान जो उसके गुनाह हैं वो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। ये बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है। जुम्मे की फ़जीलत है कि ये काम करने के बाद एक आदमी अगर एहतमाम के साथ जुम्मा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अब इस हदीस में ज़ाहिर तेल लगाने के बारे में और खुशबू लगाने के बारे में भी बात आई है। मुहद्दिसीन ने एक रवायत जो है वो नकल की है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इब्न माजा में, कि उसमें वो फरमाते हैं कि खुशबू लगाना जो है उसके बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मुहद्दिसीन ने इस पर जरा की है और उन्होंने कहा कि वो जो हदीस है इब्न माजा की उसमें एक रावी जो है वो सिका रावी नहीं है, रावी ज़ईफ़ है, इसलिए उन्होंने उस हदीस को जो है ना प्रॉपर तरीके से कबूल नहीं किया। और उन्होंने कहा कि दूसरी तोजी उन्होंने ये की कि हो सकता है कि सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस जो है जिसमें उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेल लगाना और खुशबू लगाना और साफ़ कपड़े पहनना इनका कहा गया है, तो उसमें खुशबू का भी कहा गया है, तो हो सकता है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ये रवायत ना पहुँची हो। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि खुशबू लगाने के मुतल्लिक़ हो सकता है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तरद्दुद हो, क्योंकि औरतों की खुशबू अलग होती है, मर्दों की खुशबू अलग होती है, तो हो सकता है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसमें तरद्दुद हो, तो इस वजह से उन्होंने खुशबू लगाने की तस्दीक नहीं की। अलबत्ता उन्होंने गुस्ल के हवाले से कहा कि गुस्ल जो है ना करना चाहिए। अब यहाँ पर इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाह वो जुम्बी हो या ना हो लेकिन वो गुस्ल करे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स जुम्बी है और जुम्मे वाले दिन वो गुस्ल करता है सुबह के बाद, तो इसका मतलब ये है कि उसका गुस्ल जो है ना, जनाबत का गुस्ल जो है ना, वही गुस्ल उसके लिए काफ़ी है, वो किफ़ायत करता है, यानी वही गुस्ल जो है जुम्मे के लिए भी हो जाएगा।
इस हदीस से ये एक नुक्ता भी निकलता है। बहरहाल जुम्मे वाले दिन जो मुख्तलिफ़ अहादीस हैं इस बाब के अंदर जो आई हैं कि उसमें मसनून अमल यही है कि जुम्मे वाले दिन साफ़ सुथरा होना, गुस्ल करना और तेल लगाना, खुशबू लगाना और साफ़ कपड़े पहनना, और कपड़े पहन के मसनून आमाल जो है ना जो मस्जिद के अंदर हैं, रास्ते में चलते हुए, वो सारे करते हुए जब एक शख्स जुम्मे वाले दिन मस्जिद में जाता है तो उसकी बड़ी फजीलत बयान हुई है। मिसाल के तौर पर एक आदमी वक्त से पहले चला जाता है और अभी जो है ना खुतबा शुरू नहीं हुआ तो उसके बारे में कहा कि उसको ऊँट का अजर मिलता है, और फरिश्ते दीवान खोल के जो है ना बाहर खड़े होते हैं, और फिर गाय का अजर है, फिर बकरे मेंढे का अजर है, फिर उसके बाद जो है ना मुर्गी का अजर है, फिर मुर्गी के अंडे के बराबर उसको अजर मिलता है। और जैसे ही जो है ना अजान हो जाती है और ख़ुतबा शुरू हो जाता है तो फरिश्ते अपने दीवान बंद करके जो है ना वो मस्जिद में चले जाते हैं और एहतमाम के साथ खुतबा सुनते हैं। बहरहाल ये तमाम फ़ज़ाइल जुम्मे के हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जुम्मे की इस फजीलत को समझने और उसके ज़रिए से जो अजर और सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वो अजर और सवाब मुफ्त में जो है ना हमें मिले। और ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी एहतमाम के साथ जुम्मे की नमाज़ के लिए जाए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस अजर को समेटने वाले हों। और इस हदीस को आप ख़ुद भी सुनें और मुताला करें, अपने बच्चों को और अपने फैमिली को जो है ना बताएं कि वो भी जुम्मे का एहतमाम किया करें, एहतमाम के साथ जुम्मा पढ़ें। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।